हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो आप सबको पता है कि पिछली 3 मई को, इसी 3 मई को छोटी जीजी ने एक पोस्ट करी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं। और उसके बाद कुछ अंधभक्त ही हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी भी एटलीस्ट आज के डेट में भी ये बोल रहे हैं कि सपना ऐसी सपना वैसी। वरना बाकी लोगों ने तो छोटी जीजी को, बिल्कुल छोटी जीजी का जो रियल फेस है वो बाकी लोगों के सामने आ रहा है कि हाँ, छोटी जीजी का असली चेहरा यही है। शायद हमने ही गलती कर दी इन्हें छोटी समझने में। ये एक्चुअली ये छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से तो ये बिल्कुल भी छोटी नहीं है। उम्र और शरीर से ये भले ही 17-18 साल की हैं। तो छोटी जीजी ने ये जो भी चीज़ें करी, ये जो पोस्ट करा, मैंने पहले भी बोला था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि छोटी जीजी ने इस तरीके का कोई पोस्ट करा है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सपना को पोक किया है। इसके पहले भी ना, आपको अगर याद हो तो छोटी जीजी का बर्थडे था और उस दिन छोटी जीजी की एक पोस्ट आई थी, हैप्पी बर्थडे टू मी। और उस पोस्ट में भी छोटी जीजी ने यही लिखा था कि मेरी जो भी फेस वैल्यू है ऑन सोशल मीडिया वो जस्ट बिकॉज मेरे दोनों भाइयों और द रॉट की वजह से है। और अनफॉर्चुनेटली द रॉट नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मेरी जो भी फेस वैल्यू है वो उसमें किसी भी तीसरे इंसान का हाथ नहीं है। तो जो बातें ये डायरेक्ट बोल नहीं पाती हैं ना, अपने मुंह से नहीं निकल पाती, उसे ये कीबोर्ड की पावर से निकालती हैं और पोस्ट करती हैं, कीबोर्ड के थ्रू ये लिखती हैं। और उस पोस्ट में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा था। लेकिन उस टाइम पे हमने जाने दिया था कि चलो जाने दो, तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारी जो फेस वैल्यू है अगर सिर्फ और सिर्फ द रॉट की वजह से है या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाइयों की वजह से है, तो चलो तुम्हारी ये गलतफहमी बनी रहे। लेकिन आज वो गलतफहमी भी हम दूर कर देते हैं कि नहीं जी, द रॉट जो था ना, उसकी जो फेस वैल्यू थी, उसका जो फेस था वो ऑगी और जेरी थे। और उस पर एक्चुअल मेहनत जो थी वो सूरज भाई की थी। ये चीज़ क्लियर थी। आप उस पर आती थी एक बाल कलाकार के रूप में, बाकी उस पर आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स दिखते थे। सबको फेस वैल्यू क्यों नहीं मिली? अब हम बात करते हैं कि उस द रॉट को हाइप कब मिली? जब सपना आई। और सपना की फेस वैल्यू थी टिकटॉक के टाइम से ही। सपना को सारे लोग टिकटॉक पे बहुत पसंद करते थे। और जब सूरज भाई की शादी हुई सपना से और सपना द रॉट पे काम करना सपना ने स्टार्ट करा ना, तब द रॉट को और ज़्यादा बूम मिला। द रॉट की जो रीच थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी। और उस टाइम पे आपको तो फेस वैल्यू मिली राजवीर भाई के जाने के बाद। आपको लोगों ने देखना जानना तब स्टार्ट किया जब राजवीर भाई चले गए। उसके पहले आप कैमरे पे आती थी, आपको लोग देखते थे। लेकिन वो जो आज आपको जो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, जो एक बॉन्ड बना है आपका पब्लिक के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ, चाहे वो पॉजिटिव ऑडियंस हो निगेटिव ऑडियंस हो, जो भी बॉन्ड बना है वो तो राजवीर भाई के जाने के बाद बना है। राजवीर भाई के बाद जाने के बाद ना, जिस तरीके से आपने सपना की केयर करी, तो उस टाइम पे लोगों को इनसे भी हमदर्दी होने लगी कि हाँ भाई 16 साल की ही बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, लेकिन किस तरीके से सपना की केयर कर रही है, किस तरीके से वो सपना के साथ आज एक ढाल बन के खड़ी है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये तो यहाँ से मास्टर प्लान लिखा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज जो सपना के लिए इनके दिल और दिमाग में इतनी नफरत है कि ये अपने पोस्ट में भी उसके लिए नफरत परोस देती हैं, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये स्टार्ट हुई राजवीर भाई के जाने के बाद। आप लोगों को अगर याद हो तो राजवीर भाई के जाने के बाद सपना ने एक बात बताई थी कि इनके पिताजी ने आईडी पासवर्ड बैंक डिटेल्स एंड ऑल मांगे थे और इन्होंने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पास था नहीं। और वहीं से इनकी फैमिली और जितने भी लोग थे सब ने इनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करा था। और वहाँ से इन्होंने ये रचनी स्टार्ट करी कि किस तरीके से, नहीं पापा अभी आप रुको, अभी अगर हमने उनसे आईडी पासवर्ड के लिए प्रेशर डाला तो चीज़ें बिगड़ेंगी। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, मायके वाली फैमिली का सपोर्ट और सोशल मीडिया का सपोर्ट अगर इस टाइम पे इसको मिल गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आईडी और पासवर्ड तो छोड़ो, हमें एक चैनल भी नहीं मिलेगा। ये इनको बहुत अच्छे से उस टाइम पे पता था। इसलिए उस टाइम पे इन लोगों ने किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रॉन्ग
एक्शन नहीं लिया, उसको बड़े प्यार से ये संभालती रही। फैमिली के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते थे ना, उस पे ये सपना के जख्मों पे मरहम लगाती थी और सपना की और क्लोज होती गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि परिवार वालों ने जो भी करा, सपना के दिमाग में क्या ये बातें, ये चीज़ें एक दिन में अचानक से आ गई कि हाँ भाई तुम हमें इस घर को छोड़ना है? नहीं, ये बातें आने में भी ना, सपना के दिमाग में ये बातें आने में भी कुछ टाइम लगा होगा। और जब सपना अपना हर दुख दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक चीज़, छोटी बड़ी हर एक बात, वो अपने लाइफ में क्या करने वाली है सारी प्लानिंग इनके साथ शेयर करती थी, तो उसने ये थॉट भी शेयर करा था। और जो छोटी जीजी आज ये पोस्ट में लिख रही हैं कि भैया मैंने ये इस फैमिली को बचाने की बहुत कोशिश करी, क्या सपना ने अपनी ये वाली थॉट कि मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, ऑडियंस को ही, उसी ऑडियंस से मैं बोल रही हूँ जो ऑडियंस आज ये बोलती है कि सपना को सिर्फ उसकी आज़ादी पसंद थी, सपना सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए निकली है, तो क्या सपना ने अपना ये वाला थॉट इस छोटी जीजी के साथ, जो उस टाइम पे सपना का सबसे एकदम प्योर बॉन्ड था, उसके साथ शेयर नहीं करा होगा? बिल्कुल किया था। और जब सपना ने ये बातें अगर शेयर करी, और आप जो आज ये दावा कर रही हो कि भैया सॉरी भैया मैं फैमिली को बचा नहीं पाई, मैंने फैमिली को एक रखने की कोशिश करी, तब क्या आपने सपना को समझाया था? नहीं, आप लोगों ने एक प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको घर से निकालना है और किस तरीके से इसके साथ साथ खुद भी निकलना है, ताकि ये अभी ना अग्रेसिव ना हो, ये उसके जो भी एंगर इश्यूज हैं वो ये इन बातों को समझ ही ना पाए कि किस मैं इसे निकाला जा रहा है। उसे ये लगे कि अंशु तो मेरे साथ, छोटी जीजी तो मेरे साथ के साथ निकल रही हैं, है ना। तो जब उसे ये लगा कि छोटी जीजी मेरे साथ के साथ निकल रही हैं, छोटी जीजी को मेरे से बड़ा प्यार है, मैं अगर घर छोड़ रही हूँ तो मेरे लिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही है। कई बार सपना ने इन बातों का जिक्र भी किया कि भाई तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तू अपने पेरेंट्स को मना ले कि तुझे अच्छी जगह पे पढ़ा दे, तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, गाँव की पढ़ाई में क्या ही रखा है। और आप निकले उसके साथ, लेकिन आपने उसको इस चीज़ की हवा भी नहीं लगने दी कि आपकी पढ़ाई तो वहीं पे चलेगी। इस चीज़ की हवा तक नहीं लगी सपना को। क्या लोगों को ये नहीं दिखता? जो लोग सपना को नफरत करते हैं, जो लोग सपना को हेट करते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि आपने अपने इस प्लान की हवा तक नहीं लगने दी सपना को, कि आपकी पढ़ाई तो वहीं पे होगी, आपका फ्यूचर तो वहीं पे है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी को घर से निकालने के दो तरीके होते हैं, एक उसे धक्का दे दो और दूसरा उसका हाथ पकड़ के गेट के बाहर तक निकालो। आप लोगों ने सपना को हाथ पकड़ के गेट के बाहर तक निकाला, आपने उसको हाथ पकड़ के गेट के बाहर तक निकाला, ये मुझे लगता है। और ये मेरी जैसी बहुत सारी ऑडियंस को लगता है जो कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग खोल के व्लॉग्स देखती हैं और सोचती हैं, समझती हैं। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसकी पढ़ाई मिड टर्म में ही छूट गई और 4 से 5 महीने के बाद सेम उसी स्कूल में, सेम उसी क्लास में उसका रीएडमिशन भी हो जाता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? सिर्फ इस एक चीज़ का आंसर अगर आप क्लियर एंड कट दे पाओ तो फिर शायद हम बहुत सारे जवाब मिल जाए और हम भी चुप हो जाए। ठीक है, अब सपना को निकाला। अब आपने सपना के जाने के बाद 3-4 महीने रिश्ते क्यों कंटिन्यू किए? पहली चीज़ कि उसे ये ना लगे कि आप लोगों ने अचानक से उसे धोखा दिया है। ठीक है, पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, जब सपना फर्स्ट टाइम इनसे मिलने के लिए गई थी तो सपना इनके कुछ ज्वेलरी से सपना के पास थी वो लेके गई थी, तो वो सारी चीज़ें जो भी सपना के पास थी वो सारी चीज़ें सपना ने इनको दे ली। अब जब ये श्योर हो गए कि इनका कुछ भी सपना के पास नहीं है, सपना से इन्होंने चैनल ले लिया, 2 चैनल ले लिए, द रॉट भी जब ले लिया, उसके बाद ये श्योर हो गए कि अब सपना के पास इनका कुछ भी नहीं बचा है। तो फिर चलो, फिर अब अपना रियल फेस दिखाओ कि भाभी तुम बहुत बुरी हो, तुमने ये करा, तुमने वो करा, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, वरना घर छोड़ने के दिन तक आपने यही कहा था कि मैं यहाँ नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी चीज़ नहीं हो, और मैं भी पिसूँ, मैं भी इन सारी चीज़ों में पिस के नहीं रहना चाहती, मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी जीना चाहती हूँ और भाभी को भी जीने का हक है। ये आप ही के अल्फाज थे, ये इनके ही अल्फाज थे। अब सडनली भाभी इतनी बुरी हो जाती है
कि ये पोस्ट करा जाता है कि वो लड़की तो अपने दोनों बच्चियों को लेके चली गई। अरे आपको क्या पता कि एक लड़की किस कंडीशन में अपनी 2 बच्चियों को लेके ससुराल से निकलती है और अकेले रहने का डिसीज़न लेती है। भगवान ना करे किसी भी लड़की को वो डिसीज़न लेना पड़े, लेकिन जब लेना पड़ेगा ना तब पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और रूह कांप जाएगी कि ये कितना मुश्किल डिसीज़न होता है किसी भी लड़की के लिए, चाहे वो किसी भी हायर क्लास की हो, चाहे वो कितने भी लोअर क्लास से बिलोंग करती हो, लेकिन किसी भी लड़की के लिए ये डिसीज़न अपनी 2 बच्चियों को लेके पूरे समाज में अकेले रहना, ससुराल को छोड़ना बहुत टफ होता है बच्ची। अभी तो आप छोटी हो ना, सिर्फ छोटी जिज्जी हो आप। जिस दिन इतनी बड़ी हो हम ये प्रे करेंगे कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आपको ऐसा कुछ भी देखने ना मिले, कुछ भी ना, और किसी भी लड़की को ये देखने ना मिले। क्योंकि जब आप अपने पे ये चीज़ें रख के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि रूह कांपती कैसे है। और पूरी खैर चलो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।